जिसे धैर्य है और जो श्रम से नहीं घबराता उसे सफलता अवश्य मिलती है। धैर्य और परिश्रम से हम वह प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं प्राप्त कर सकते। प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति धैर्यवान होता है। धैर्य का मतलब है चित्त की दृढ़ता और स्थिरता। मन का वह गुण या शक्ति जिसकी सहायता से मनुष्य कष्ट या विपत्ति पड़ने पर विचलित या व्यग्र नहीं होता और शांत रहता है, और उस परिस्थिति का इस उम्मीद के साथ आनंद उठाना कि कुछ छिपा हुआ एक दिन खुद ही हमारे सामने प्रकट होगा। बहुत ही पुरानी बात है। उस समय महात्मा गौतम बुद्ध अपने कुछ अनुयायियों के साथ जंगल से एक गांव की तरफ जा रहे थे। धूप तथा गर्मी के कारण सबका गला सूख रहा था। काफी देर तक भ्रमण करते रहने से बुद्ध को बहुत प्यास लग गई। प्यास को बढ़ता देख उन्होंने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी नदी बह रही थी, जिसमें काफी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कई अपने गायों को नहला रहे थे। इस कारण नदी का पानी काफी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का यह हाल देखकर लगा कि यह गंदा पानी बुद्ध के लिए ले जाना उचित नहीं होगा। इस तरह वो बिना पानी के ही वापस आ गया। लेकिन इधर बुद्ध का तो प्यास से गला सूख रहा था, इसीलिए पुनः उन्होंने पानी लाने के लिए दूसरे शिष्य को भेजा। इस बार वह शिष्य उनके लिए पानी भर ले आया। यह देख पहला शिष्य थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने दूसरे वाले शिष्य से पूछा कि नदी का पानी तो गंदा था, तो फिर तुम यह पानी कहाँ से लाए? वह शिष्य बोला, हाँ, उस नदी का जल सही में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी अपना कार्य खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहाँ पर ठहरकर पानी में मिली मिट्टी को नदी के तल में बैठने का इंतजार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया। मैं वही पानी लाया हूँ। महात्मा बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्य को एक शिक्षा दी कि धैर्य से किया गया कार्य सफलता तक अवश्य पहुंचा सकता है। हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना सकते हैं, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन समान यह पानी भी गंदा लगने लगता है। मित्रों, इसीलिए हमें जीवन में दुख और बुराइयों को देखकर अपना साहस नहीं खोना चाहिए। संयम और धैर्य से यह समस्याएं स्वयं ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। धैर्य और समय दो सबसे शक्तिशाली योद्धा है। याद रखिए, आसान बनने से पहले सभी चीज कठिन ही होती है। सभी व्यक्ति धैर्य की सराहना करते हैं, लेकिन कुछ ही इसको अभ्यास में लाने को तैयार